ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। शिक्षा पूरी होने के बाद अधिकांश व्यक्तियों की एक ही कामना रहती है, कोई नौकरी मिल जाए। और प्राथमिकता देते हैं, सब चाहते हैं सरकारी नौकरी मिल जाए। प्रतियोगिता परीक्षाएं देनी होती हैं, कई प्रशासनिक परीक्षाएं देते हैं। प्रशासनिक पदों के लिए भी उसमें प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। कई व्यक्तियों को प्रथम प्रयास में ही सफलता मिल जाती है, कई व्यक्तियों को नहीं मिलती। इसमें व्यावहारिक दृष्टिकोण और ज्योतिषीय दृष्टिकोण दोनों तरह से विचार करते हैं। आज व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखें ज्योतिष को एक तरफ रख करके, तो क्या है मूल तत्व जिनके कारण सफलता मिलती है और क्या कारण है जिनकी वजह से असफलता मिलती है। तो मूल आधार सबसे पहला है परिश्रम। जो परीक्षा हम पास करना चाहता है कोई भी प्रतियोगी, उसके लिए जो उसके मापदंड हैं, जो रिक्वायरमेंट है परीक्षा की, उसमें यथेष्ट परिश्रम जिसने किया वो सफलता का एक भाग है, एक गारंटी तय हुई। कई व्यक्ति यथेष्ट परिश्रम करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते। क्या कारण रहता है उसका? तो सफलता में परिश्रम का तो अपना योगदान है ही, लेकिन आत्मविश्वास भी बहुत आवश्यक है। कई व्यक्ति केवल आत्मविश्वास की कमी के कारण यथेष्ट परिश्रम करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते। कई व्यक्तियों का आत्मविश्वास भी पूर्ण होता है, परिश्रम भी यथेष्ट किया, आत्मविश्वास में कमी नहीं, फिर भी असफलता मिल जाती है। उसके पीछे फिर तीसरा कारण क्या होता है? तीसरा कारण होता है मन की कमजोरी। कई बार मन स्थिति विचलित हो जाती है, भ्रमपूर्ण स्थिति बन जाती है। कई परिस्थितियां आसपास के वातावरण की ऐसी बनती हैं जो प्रभावित कर देती हैं उस कार्य को। मन स्थिति का मजबूत होना, कैसी ही परिस्थिति हो, यथेष्ट परिश्रम किया है, आत्मविश्वास पूरा है, कुछ भी समाज है, परिवार है, निजी जीवन में कहीं कुछ भी विपरीत घटा, वो यदि घटना मन स्थिति को प्रभावित कर देती है तो भी परिणाम प्रभावित हो जाते हैं। इसका एक बहुत प्रख्यात उदाहरण देता हूं मैं आपको। सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन नहीं जानता उनको, वकील थे, वो बैरिस्टर थे। वो एक मुकदमा लड़ रहे थे, प्रख्यात घटना है उनके जीवन की। वो एक मुकदमा बहस के दौरान उन्हें एक तार मिलता है, एक सूचना मिलती है, वो उसे देखते हैं और जेब में रख लेते हैं और अपनी बहस जारी रखते हैं। बहस पूर्ण होने के बाद फिर पूछते हैं, वो देखते हैं तार, तो उस तार में उनकी पत्नी की मृत्यु का समाचार था। इतनी बड़ी घटना, लेकिन वो मन से विचलित नहीं हुए। तो मन का विचलित ना होना यह भी सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। यह व्यावहारिक दृष्टि से तीन कारण हैं। इनको हम पूर्णता से हम परिपूर्ण करें, इन तीनों मानदंडों पे पूरी तरह से खरा जो व्यक्ति, जो प्रतियोगी उतर जाएगा, उसे सफलता मिलेगी। यथेष्ट परिश्रम, आत्मविश्वास पूर्ण, अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए, आत्मविश्वास पूरा, और मन स्थिति उसका विचलित ना हो। वो किसी भी कारण से कुछ भी नकारात्मक घट जाए आसपास, मन स्थिति विचलित नहीं होनी चाहिए। अब इसका ज्योतिषीय विश्लेषण काल पुरुष के कुंडली में विचार करके देखें तो प्रतियोगी परीक्षाओं का जो निर्णय सफलता असफलता का विचार करते हैं पंचम भाव से। काल पुरुष के कुंडली में पंचम भाव में सिंह राशि आती है। सिंह राशि के स्वामी है सूर्यदेव, और सूर्यदेव काय के कारक हैं? वो कारक हैं आत्मविश्वास के। दशम स्थान कर्म स्थान है, और काल पुरुष के कुंडली में दशम स्थान में मकर राशि आती है। मकर राशि के स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव कारक हैं काय के? वो सेवक हैं, वृत्ति हैं, वो नौकर है, नौकरी के कारक हैं, वो सेवा के कारक हैं। कितने ही बड़े पद पर हो, चाहे राज्य की सेवा में कितने ही बड़े पद पर हो, चाहे निजी सेवा में किसी निजी कंपनी के कितने ही बड़े पद पर हो, वो होता बंधन में ही है।
स्वतंत्र नहीं होता। उसे उसके उत्तराधिकारी, उसके ऊपर वाला, उसके जो उच्च अधिकारी हैं, वो दूसरे ही दिन ना आने के लिए बोल सकते हैं। उनकी सेवाओं की कभी भी समाप्ति की घोषणा की जा सकती है। भृत्य हैं, सेवक हैं। सेवा का यही सबसे बड़ी कमजोरी, सेवा, नौकरी। इसलिए शनि देव काय के कारक के वृत्ति के और दशम स्थान नौकरी का, कर्म का, तो शनि की स्थिति मजबूत होना, पंचम स्थान सूर्य की स्थिति मजबूत होना। सेवाएं दी किसको जाती हैं? वो दी जाती जनता को, चाहे राज्य की सेवा में हो या फिर कोई प्राइवेट कंपनी की। वो भी सेवाएं, प्राइवेट कंपनी भी जो कुछ भी सेवाएं लेती जनता के लिए ही। काल पुरुष की कुंडली में चौथा स्थान आम जनता का होता है। वहां आती कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा मन का कारक। घर का स्थान भी है चौथा, मित्रों का स्थान भी है चौथा। किसी भी कारण से, चाहे मित्र वर्ग की समस्या हो, मित्रता के कारण हो, परिवार के कारण हो, कोई भी परिस्थिति विपरीत बने, फिर भी मन स्थिति विचलित नहीं होनी चाहिए। यदि विचलित हुई, चंद्रमा की स्थिति यदि कमजोर होगी किसी भी जातक की कुंडली में, तो छोटी छोटी बातें भी उसके मन को बहुत जल्दी विचलित करेंगी। यदि सूर्य की स्थिति कमजोर होगी तो आत्मविश्वास बना नहीं रहेगा। परिश्रम यथेष्ट किया, लेकिन जहां पर आवश्यकता है उस परिश्रम की उपयोगिता की, उसे प्रैक्टिकल रूप में, व्यावहारिक रूप में उसे काम में लाने की, वहां पर यदि आत्मविश्वास बना नहीं रहा तो भी सफलता बाधित हो जाएगी। और शनि तो श्रम के कारक है, प्रधान है वो। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कर्म को प्रधान बताया। वही श्रम के कारक, वही प्रधान, वो दशम स्थान कर्म। तो श्रम, परिश्रम तो यथेष्ट पहली आवश्यकता। यदि उसमें आलस्य की स्थिति बनी किसी भी परीक्षा के लिए, किसी भी, चाहे कैसी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें जो श्रम मेहनत जितनी की जानी चाहिए उसमें कमी रही, तो फिर आत्मविश्वास कैसा ही हो, मन स्थिति कैसी ही हो, सफलता नहीं मिल पाएगी। तो यदि श्रम में यथेष्ट कोई व्यक्ति नहीं लग पाता है, थोड़ी देर के बाद ही मन उचाट की स्थिति बनती है, यथेष्ट परिश्रम नहीं हो पाता, समझिए शनि की स्थिति कमजोर है। तो यदि हम चाहते हैं सफलता, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर कैसी ही परीक्षा हो, किसी भी नौकरी में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, तो सूर्य की, शनि की और चंद्र की स्थिति जन्म कुंडली में शुभ मजबूत होना आवश्यक है। आप आकलन करके देखें अपना स्वयं, जन्म कुंडली हो या ना हो। यदि इन कमियों का, श्रम के प्रति कमी, आत्मविश्वास में कमी, मन स्थिति की विचलता या महसूस होती हो, तो सूर्य देव की उपासना, शनि देव की उपासना और चंद्रदेव की उपासना आपके लिए उपयोगी हो सकती है। मेरा यह तात्पर्य कसे बिल्कुल नहीं है इस वीडियो बनाने का। यह मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इन सूर्य की उपासना या केवल शनि के, सूर्य के, चंद्र की उपासना करने से परीक्षाओं में सफलता मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। मैंने थंबनेल में जो टाइटल उसी में कहा, ये सहायक हो सकते हैं। यदि कमजोरियां हैं श्रम को लेकर के किसी प्रकार की, यदि आत्मविश्वास की या मनस्थिति की कमजोरी वो हैं, तो उन कमजोरियों को दूर करने में ये उपासनाएं सहायक हो सकती हैं। और ये सहायता इन प्रतियोगी और जो सरकारी नौकरी जो पाना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र की, उसमें सहायक हो सकती हैं। इनको, केवल इनको करने से ही नौकरी मिल जाएगी या प्रतियोगिता की, प्रतियोगी परीक्षा में, प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा में किसी में भी सफलता मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैंने यह निवेदन किया कि सहायक हो सकती हैं। अगर आप परीक्षाएं दे चुके हैं, किसी कारण से एक बार आपने, 2 बार प्रयास किए और सफलता नहीं मिली, ईमानदारी से विश्लेषण करके देख लीजिए। आप जो मैंने कारण आपसे अभी निवेदन किए, इनमें से कोई कारण यदि है तो फिर आप देखिए, सूर्य, भगवान सूर्य देव की उपासना पर,
शनि की उपासना पर और चंद्र की उपासना पर अलग से वीडियो बने हुए हैं विस्तार से, उन्हें देखें। और इन तीनों में से और तीनों की कर सके आवश्यकता हो इनकी उपासना का रूटीन लें, इनकी सेवा करें, इनकी कृपा हुई ये सहायक हो जाएंगे आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति में। ईश्वर आप सबको सफलता प्रदान करे। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।